पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, यानी नाइट्रोजन फैमिली के जो सदस्य हैं उनकी रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में। तो सबसे पहले हम इनकी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन को देखते हैं। तो इनके एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके EH3 प्रकार के E यहाँ पे एलिमेंट है, जैसे कि NH3 हो जाएगा, ठीक है, अमोनिया, इसी प्रकार PH3, ASH3, यानी इन एलिमेंट्स में आपको 3 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। अब चर्चा करते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में, जिसके अंदर हम इन एलिमेंट्स की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे। तो ऑक्सीजन के साथ में जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो 2 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। पहला है E2O3 और दूसरा है E2O5, जैसे कि N2O3, ठीक है, N2O5, P2O5, इस प्रकार के कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं इन पर हम डिटेल में चर्चा अगले वीडियोज़ में करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इनके ऑक्साइड की प्रवृत्ति के बारे में लिख रखा है। तो जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड हमें मिलते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि जो आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड पाए जाते हैं वो उभयधर्मी प्रकार के होते हैं, जबकि बिस्मिथ के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। तो ये कहानी थी इनकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की। अब हम चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम इनकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ में करवाएंगे। तो जब भी नाइट्रोजन एलिमेंट्स के सदस्यों की अभिक्रिया हम हैलोजन्स के साथ में करवाते हैं तो ये 2 प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। पहला है EX3 और दूसरा है EX5। तो इनका मतलब क्या हुआ, जैसे कि NCl3 हो गया, ठीक है, PCl3 हो गया, PCl5 हो गया, ASCl5 हो गया, इस प्रकार के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन है वो कभी भी हैलोजन के साथ में 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बाकी जो इसके सदस्य हैं वो सभी आपको पेंटा हैलाइड के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटा हैलाइड क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। तो हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन है इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 4। तो एक बार इसको अपन वापस देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो ये 2s और 2p इसके लिए वैलेंस शेल हो गए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं 2s को और 2p को, ठीक है। अब p सबसेल के अंदर इसके पास में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ये यूज सहसंयोजक बंध बनाने में कर सकता है, लेकिन जो 2s के जो इसके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका ये यूज एज ए उप सहसंयोजक बंध बनाने में कर सकता है। जैसे कि हमने रिएक्शन देखी थी जब अमोनिया की अभिक्रिया हम
H प्लस आयन के साथ करवाते हैं, तो जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज H प्लस आयन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम संयोजकता कितनी शो कर सकता है, 4। ठीक है, अब ये 500 क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये दूसरे आवर्त का है, और यानी n का मान क्या हो गया इसके लिए, 2। और जब n का मान 2 होता है तो l की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 0 और 1। 0 के लिए हम कौन सा सबसे लिखते हैं, S, और 1 के लिए P। तो इसके पास में D कक्षक क्या है, अनुपस्थित है। तो इसी वजह से जो नाइट्रोजन है वो अपने 2s इलेक्ट्रॉन को D कक्षक के अंदर नहीं भेज सकता है, जिसके कारण ये मैक्सिमम कितने सहसंयोजक बंध बना सकता है, 3। और अपने लोन पेयर का यूज करके ये एक और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। तो ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता है, कि नाइट्रोजन के पास में डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण ये पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब यहाँ मैंने नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार लिख रखा है, तो इसमें मैंने क्या चीज़ लिख रखी है एक बार पढ़ लेते हैं कि नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका जो व्यवहार है वो वर्ग के अन्य सदस्यों की तुलना में अलग होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन है ये अपने जैसे एलिमेंट, यानी जिसका आकार छोटा हो और उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणु हो, जैसे कि कौन कौन हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इनके साथ में ये अच्छे से बॉन्डिंग करता है। यानी नाइट्रोजन कार्बन व ऑक्सीजन के साथ में अच्छे से बंध बना सकता है, क्योंकि इनके जो पी सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं इनके पी कक्षकों का आकार लगभग समान होने के कारण ये परस्पर अच्छे से बंध बना सकते हैं। और इनके बीच बनने वाला बंध कौन सा होता है, पी पाई पी पाई। ठीक है, लेकिन जैसे हम नाइट्रोजन से इसके दूसरे मेंबर की ओर जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक की ओर जाते हैं, तो पी कक्षक का आकार बड़ा होने के कारण ये उतना अच्छे से कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बंध नहीं बना पाते हैं जितना अच्छे से कौन बनाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। अब हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर। फॉस्फोरस तथा आर्सेनिक में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये डी पाई पी पाई प्रकार के बंध बना सकते हैं। तो जैसे फॉस्फोरस की यदि हम बात करें तो फॉस्फोरस कौन से आवर्त का है, तीसरे आवर्त का है, यानी एन का मान कितना है, 3। तो एन के 3 मान के लिए एल के 3 मान पॉसिबल है, 0, 1 और 2। एल का मान जब 0 होता है तब कौन सा सबसेल होता है, एस, 1 होने पर पी, 2 होने पर डी। तो जो फॉस्फोरस है तो इसके पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसके पास में डी कक्षक उपलब्ध है, तो ये डी पाई पी पाई प्रकार के बंध बना सकता है। लेकिन नाइट्रोजन में डी कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण ये डी पाई पी पाई प्रकार के बंध नहीं बना सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि जो नाइट्रोजन है वो पेंटाहैलाइड नहीं बना पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में डी कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण ये पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं PCl5 में। तो PCl5 के अंदर हम बॉन्डिंग को देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो वैलेंस सेल कौन सा हो गया इसका, 3s और 3p। तो यहाँ मैं बना देता हूँ 3s
और पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस कंडीशन में तो ये नाइट्रोजन की तरह ही व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में पी सब सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और एस में कितने हैं, 2। लेकिन इसके पास में एक बेनिफिट क्या है, इसके पास में डी कक्षक क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अपने 3s इलेक्ट्रॉन, 3s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शिफ्टिंग कहाँ कर सकता है, डी के अंदर। ठीक है, तो क्या बनेगा हम देखते हैं। जैसे 3s में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, p के अंदर 3 है ही, 1 2 3। अब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1। ठीक है, ये हो गया 3s 3p और 3d। अब इसके पास में आप देखो ऐसे कितने ऑर्बिटल हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे कितने कक्षक हैं जिनमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर होगा 1 2 3 4 5, यानी 5 इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 5 क्लोरीन के साथ में 5 सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन कर सकता है। तो डी कक्षक की उपलब्धता के कारण ही ये पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि नाइट्रोजन के पास में ऐसी कोई, हम कह सकते हैं ऐसा इसके पास में कोई अरेंजमेंट नहीं है, यानी इसके पास में डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। इसके कारण ये पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डाई नाइट्रोजन के बारे में।